हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स ड्रीमर यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राहुल सोनोने। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 और मैथमेटिक्स पार्ट 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हुए मैंने आपको बताया था कि हमें किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किस चैप्टर को कितना वेटेज है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उन दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इस वीडियो की तरफ मुड़े। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन। तो 11th स्टैंडर्ड में आपने डिफरेंशिएशन ये चैप्टर तो पढ़ा होगा। तो डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर का में बहुत से बेसिक कंसेप्ट है। तो उस बेसिक कंसेप्ट और उस डेरिवेटिव्स कुछ फॉर्मूले वो 11th स्टैंडर्ड में दिए गए। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव्स पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर ना पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सभी डेरिवेटिव्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो डेरिवेटिव्स के बेसिक कंसेप्ट हम आज इस लेक्चर में क्लियर करेंगे और उसके बाद में डेरिवेटिव्स चैप्टर की मुड़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफरेंशिएशन? चलो मैं ही बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी भी बड़े बड़े पोर्शन को या फिर कोई भी बड़ा पोर्शन हो तो उसे छोटे छोटे भाग में ब्रेक डाउन करना, तो उसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन। अब देखो, कोई भी बड़ा वाला पोर्शन होता है तो उस बड़े वाले पोर्शन को हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट टू डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन इसका अपोजिट होता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या? बड़े वाले पार्ट को हम कलेक्ट करते हैं, टू कलेक्ट मतलब इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है। तो डिफरेंशिएशन को अदर वर्ड में हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव, देखो डेरिवेटिव ये जो वर्ड है ना, डेरिवेटिव वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। डेरिवेटिव मतलब क्या? टू डिराइव। अब देखो मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, गेहूं की खेती होती है, तो उस गेहूं की खेती में से गेहूं निकाले जाते हैं और उस गेहूं को फैक्ट्री में भेजने के बाद, कुछ प्रोसेस होने के बाद उस गेहूं से ब्रेड या फिर बिस्किट्स प्रोडक्शन होता है। तो गेहूं से ब्रेड या बिस्किट डिराइव किए गए, मतलब उसके डेरिवेटिव है वो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। देखो, मिल्क से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे कर्ड या फिर पनीर हो, तो फिर जो दूध से दही, पनीर, ये उसके डेरिवेटिव है। तो वैसे ही हमें इस चैप्टर में फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं वो पढ़ना है। तो फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे जो प्रीवियस मेथड थी, मतलब फर्स्ट मेथड जो थी वो था फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल का यूज करते थे। तो क्या था फर्स्ट प्रिंसिपल रूल? लुक एट हियर। देखो, अगर आपको fx ये कोई फंक्शन दिया हुआ हो और अगर उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, डेरिवेटिव हम f' से भी डिनोट करते हैं, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हमें लिमिट h टेंड्स टू बी 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx होल डिवाइडेड बाय h, ये लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी। ये लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी। तो ये रहा हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। 11th स्टैंडर्ड में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल पढ़ा होगा और इस पर डिपेंड कोई एग्जांपल दिए थे, वो एग्जांपल भी आपने सॉल्व किए होंगे। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल था, इसके बेस अगर हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तो कितना भी छोटे से छोटा फंक्शन क्यों ना हो, तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें, अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सॉल्व करेंगे तो कम से कम ये क्या 2 पेजेस लग जाते थे। तो इतनी लॉन्ग प्रोसेस थी। लेकिन जो सेकंड मेथड है फार्मूला मेथड, ये फर्स्ट मेथड है फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। लेकिन जो सेकंड मेथड है फार्मूला मेथड, तो उस फार्मूला मेथड से अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें एकदम सिंपल हो जाएगा। तो मतलब डिफरेंशिएशन ये जो चैप्टर है यूजिंग द फार्मूला मेथड के यूज करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब देखो, फार्मूला मेथड मतलब क्या? मतलब कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है, स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से? फॉर एग्जांपल हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन से sin x हुआ, sin x मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x, cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसके बाद में लॉगरिथमिक फंक्शन में log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है ना, इनके ऑलरेडी हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से डेरिवेटिव फाइंड करके उनका जो फॉर्मूला आता है वो याद रखेंगे, और वो फॉर्मूला याद रखने के बाद
कोई भी एग्जाम्पल हो, जिस एग्जाम्पल में ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है आती है, तो उस फॉर्मूला याद रखने के बाद ये जो कोई भी स्टैंडर्ड फंक्शन आएंगे उस फॉर्मूले की मदद से हम उस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला मेथड है वो बहुत सिंपल मेथड है। तो हम फॉर्मूला मेथड की ओर मुड़ने से पहले डेरिवेटिव्स के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो बेसिक फॉर्मूले पहले लिख लेंगे, और वो बेसिक फॉर्मूले याद कैसे रखने उसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। नाउ देन लुक एट हियर। तो देखो इस साइड को मैंने फंक्शंस राइट डाउन किए। फंक्शंस आर डिनोटेड बाय एफ(x). फंक्शंस को हम एफ(x) से डिनोट करते हैं, और जो फंक्शंस के डेरिवेटिव होते हैं उन्हें f'(x) से डिनोट करते हैं। देखो जनरली हम फंक्शंस को y या फिर f(x) से डिनोट करते हैं, y या फिर f(x) से डिनोट करते हैं। और उस y दैट मींस f(x) का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसका डेरिवेटिव का नोटेशन है डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय d by dx। डेरिवेटिव इज डिनोटेड बाय d by dx, और यहाँ पे y इसलिए d by dx ऑफ y मतलब कि क्या dy by dx। और फंक्शन का डेरिवेटिव d by dx ऑफ इस सेट को जो भी फंक्शन दिया हुआ उसका डेरिवेटिव d by dx ऑफ f(x) and d by dx of f(x) is also denoted as f dash of x। That means what? अगर आपको डेरिवेटिव डिनोट करना हो तो आप डेरिवेटिव कैसे डिनोट कर सकते हैं dy by dx, मतलब क्या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इस ऐसे लिखेंगे, या फिर f dash ऑफ x, और या फिर d by dx ऑफ f ऑफ x। इसी प्रकार से हम डेरिवेटिव लिखते हैं। तो देखो पहला फंक्शन है हमारा कांस्टेंट। पहला फंक्शन है कांस्टेंट। अगर दिया हुआ फंक्शन कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव आता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, मतलब d by dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट मतलब क्या? ऐसा नंबर कि जिसमें वेरिएबल ना हो, फॉर एग्जांपल अब देखो मैं आपको बताता d by dx ऑफ, यही से बताता d by dx ऑफ, अगर मैं बताऊं d by dx ऑफ 2, तो 2 ये नंबर है, इस नंबर में कहीं पे भी आपको x दिखाई दे रहा है क्या? अगर x ना हो, अगर वेरिएबल ना हो तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट, और ऐसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0। तो इस 2 के जगह पे कोई भी कांस्टेंट d by dx ऑफ हम 5 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, d by dx ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। कोई भी कांस्टेंट हो d by dx ऑफ, अगर मैं यहाँ पे 10⁻10 भी लिख दूं, लेकिन 10⁻10 कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी x नहीं है, कहीं पे भी वेरिएबल नहीं, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0। d by dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0 इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। उसके बाद में फंक्शन है x रेज़ टू n, d by dx ऑफ x रेज़ टू n, d by dx ऑफ x रेज़ टू n। तो d by dx ऑफ x रेज़ टू n आता है n into x raised to n minus 1। d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया ऐसा दिया d by dx of x raised to 5, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है 5 है, तो क्या आएगा इसका 5 into x raised to n minus 1 मतलब 5 minus 1, and finally that is equal to 5 into x raised to 5 minus 1 means what 4, 5x raised to 4। उसी के हेल्प से हम रूट x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। कैसे? देखो रूट x दिया हुआ d by dx ऑफ रूट x। अब देखो d by dx ऑफ रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं? रूट x को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू 1/2। रूट x को हम लिख सकते हैं x रेज़ टू 1/2। यहाँ पे n की जगह पे 1/2 है, तो हम x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो तो हमें आएगा n into x रेज़ टू n minus 1 मतलब क्या है 1/2 minus 1, और 1/2 minus 1 क्या आता है हमारा 1/2 minus 1 आता है -1/2, तो ये आएगा -1/2। Therefore finally d by dx of root x, x रेज़ टू -1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x रेज़ टू -1/2 मतलब क्या आएगा आपका 1/2 इनटू ये जो x रेज़ टू -1/2 है, द लॉ ऑफ इंडाइसेस, ये -1/2 नहीं आने के बाद वो आएगा 1/2, और फाइनली दैट इज इक्वल टू 1/2 रूट x। तो d by dx ऑफ
रूट एक्स क्या है आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स। तो आपको ये सब ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला ध्यान में रखने का, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 रूट ऑफ एक्स, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। Similarly, d by dx of 1/x, d by dx of 1/x, d by dx of 1/x। अब देखो 1/x यही फॉर्मूला के हेल्प से हम इसका फाइंड करेंगे, d by dx of 1/x that is equals to d by dx of, अब 1/x को हम कैसे लिख सकते हैं, x raised to -1, x raised to -1, ये जो +1 है ऊपर यानी कि वो -1 हो जाएंगे बाय द लॉ ऑफ इंडाइसिस। अब d by dx ऑफ ये जो x raised to -1 है या फिर x raised to -1 है, इसको हम x raised to n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n के जगह पे -1 है तो क्या हुआ इसका n into x raised to n -1, that means -1 into x raised to -1 -1 -1 into x raised to -1 क्या हुआ -2 -1 -1 that is equals to -2, this is equals to -1 x raised to -2 divided by जाएगा that is x square, therefore finally d by dx of 1/x का डेरिवेटिव आया हमारा -1/x square। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1/x square। ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है आपको ध्यान में ही रखनी है, d by dx of 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x square। तो इसकी मदद से हमें जो नेक्स्ट एग्जांपल रहेंगे तो सॉल्व करने के वक्त हमारा डायरेक्ट ये 1/x आया तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली -1/x स्क्वायर पुट करेंगे। तो 1/x का डेरिवेटिव आया -1/x स्क्वायर, ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है log x, d by dx of log x, log x का डेरिवेटिव आता है d by dx of log x is equals to 1/x। उसके बाद में आता है a raised to x, d by dx of a raised to x, a raised to x का डेरिवेटिव है a raised to x into log a raised to x into log a। उसके बाद में आता है फाइनली e raised to x। अब देखो ये जो a raised to x है ना, इसी की मदद से e raised to x का डेरिवेटिव निकाला गया है। बहुत सिंपल, e raised to x का डेरिवेटिव आता है e raised to x, लेकिन वो कैसे आया इधर देखो। अब देखो a raised to x का डेरिवेटिव क्या आता है a raised to x into log a, वही फॉर्मूला अगर हम e raised to x को लगाएंगे d by dx of e raised to x तो क्या आएगा e raised to x into log of a की जगह पे क्या है यहाँ पे e, तो log e, और log e, और अगर बेस को कुछ नहीं लगा तो हम जनरली e लिखते हैं log e to the base e, और log e की वैल्यू आती है 1 तो e raised to x into 1 and that is equals to e raised to x। तो e raised to x का डेरिवेटिव आता है e raised to x। ये सब बेसिक फॉर्मूले, तो ये बेसिक फॉर्मूले आप सभी ने इस वीडियो को पॉज करके सभी बेसिक फॉर्मूला पे नोट डाउन में नोट कर लेना है और याद रखना है। तो इसी की मदद से हम डेरिवेटिव्स के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो क्या पढ़ा हमने, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव आता है n into x into n minus 1, उसके बाद में रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव आता है 1/x, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव a रेज़ टू x into log a, और e रेज़ टू x का डेरिवेटिव आता है e रेज़ टू x। अगर और नेक्स्ट हम आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव देखेंगे। देखिए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x cos x tan x sec x cos x into cot x, तो ये सभी के हम डेरिवेटिव देखेंगे। sin x का डेरिवेटिव आता है cos x, d by dx of sin x is cos x। उसके बाद में cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस sin x। उसके बाद में tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, फिर बाद में sec x का डेरिवेटिव है sec x into tan x, cosec x का डेरिवेटिव आता है माइनस cosec x into cot x, और cot x का डेरिवेटिव आता है माइनस cosec स्क्वायर x। अभी आ रहा है आपके डेरिवेटिव, तो ध्यान में कैसे रखने का, देखो sin x का cos x और cos x का sin x, sin cos दोनों के इंटरचेंज। और एक देखो बेसिक कंसेप्ट बताता मैं आपको ध्यान में रखने की, अगर शुरुआत c से हुई हो, अगर शुरुआत c से हुई हो, देखो एक cos x की शुरुआत c से, cosec x की शुरुआत c से, cot x की c, अगर फंक्शन की शुरुआत c से हुई हो तो आने वाला आंसर को माइनस साइन देना है। देखो यहाँ पे माइनस साइन देना है, उसके बाद में cosec x का यहाँ पे माइनस साइन cosec x into cot x, cot x के यहाँ पे माइनस साइन माइनस cos। अगर शुरुआत c से हुई हो
तो सॉल्यूशन को माइनस साइन देने का, मतलब जो फंक्शन के डेरिवेटिव उनको माइनस साइन देने का। देखो माइनस साइन माइनस कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ओके। उसके बाद में साइन कॉस, कॉस साइन दोनों अल्टरनेट हुए। अब देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, हमारी पाइथागोरस आइडेंटिटी थी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। आई ध्यान में, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x रिमाइंड करो। तो उस आइडेंटिटी की मदद से देखो tan x का आया sec स्क्वायर x, तो उस आइडेंटिटी को मैच करके हम ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में sec x का डेरिवेटिव sec x इनटू tan x, मतलब tan x और sec x का sec x tan x ये दोनों रिलेटेड है, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x इनटू tan x। उसके बाद में हम आते हैं cosec x और cot x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इनटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव रहता है माइनस cos x स्क्वायर x। देखो cot x की भी आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x, इसीलिए cot x का डेरिवेटिव आया है माइनस cos स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटीज के हिसाब से मैंने ध्यान में रखे, आप अपने हिसाब से ध्यान में रख सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन ये डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव है, अगर शुरुआत सी से हुई तो हम माइनस साइन देते हैं, कोई आइडेंटिटी की हेल्प से भी ध्यान में रख सकते हैं, या फिर और तरीके होंगे उससे आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और मैंने वो प्रीवियसली वो डेरिवेटिव, ये सभी फॉर्मूले अगर आपके वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपको डेरिवेटिव चैप्टर बहुत सिंपल जाएगा और समझ में